हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमने डिस्कस किए थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमने क्या किए थे? डिस्कस किए थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने दो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो दोनों लॉज हमें पढ़ लिए थे, दोनों में हमने न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक थ्योरी आती है, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। टॉपिक का नाम ले लीजिएगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये आती है अपनी एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, एक्चुअली जो एटम्स ऑफ चैप्टर का नाम क्या है अपना? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम है चैप्टर का। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो एटम्स की जो डिस्कवरी थी वो डाल्टन्स के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, एटम्स की जो डिस्कवरी थी वो डाल्टन्स के द्वारा ही की गई थी, क्योंकि उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने बताया था। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था मैटर्स के बारे में? मैटर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि मैटर विच इज एनीथिंग ऑक्यूपाई द स्पेस एंड मास, जो कि स्पेस को और मास को ऑक्यूपाई करे उसको क्या बोलते हैं? मैटर्स को बोलते हैं। फिर उन्होंने ये डाल्टन्स ने बोला कि जैसे जैसे मैटर्स को तोड़ते हुए जाओगे, क्या करते जाओगे? तोड़ते हुए जाओगे, फाइनली डिवाइड करते हुए चले जाओगे। जैसे इसको डिवाइड करते हुए चले जाओगे तो डिवाइड करने के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद उसको डिवाइड करना, उसको तोड़ना क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो उसी स्टेज को क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको क्या किया जा सके, ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको फाइनली डिवाइड ना किया जा सके, लास्ट में डिवाइड ना किया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। मैटर का ऐसा पोर्शन, देखो मैटर तो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको तोड़ने के बाद, एक देखो जैसे हमारे ये चौक है, ये भी क्या है? आपका मैटर है। इसको अगर तोड़ने के बाद, इसको एक इसके टुकड़े करने के बाद एक लास्ट में कैसा टुकड़ा रह जाएगा? इसको टुकड़े करते जाएंगे, लास्ट में कैसा टुकड़ा रह जाएगा जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसी टुकड़े को क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है, तो एटम्स की डेफिनेशन आप समझ गए। द स्मॉलेस्ट पोर्शंस ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन फर्दर, दैट इज कॉल्ड द एटम्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में? इट स्टेट्स दैट द स्मॉलेस्ट portion the smallest portions of matter which cannot be divided further, known as एटम। ठीक है, एक मैटर की एक ऐसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको डिवाइड ना किया जा सके उसी पोर्शन को क्या बोलते हैं? हम एटम बोला जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला उन्होंने? एटम्स बोला। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि मैटर्स को स्मॉलेस्ट पोर्शंस ऑफ द एटम which cannot be divided into the further, that is called the atom। अब देखो फीचर्स ऑफ द एटम, फीचर्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फीचर्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो क्या फीचर्स हैं वो हमें देखने हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फीचर, पहला फीचर्स तो यही है कि भाई जो मैटर्स है वो किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल से बना, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम एटम्स बोलते हैं। द मैटर, पहले ही बताया ना कि भाई द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से तो बना होता है आपका मैटर, स्मॉल पार्टिकल। और उन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? द स्मॉल पार्टिकल आर नोन एज एटम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो मैटर्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो मैटर बनता है, उन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? हम मैटर बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आया द एटम is made up of small particle, the atom which cannot be
cannot be further divided, cannot be, the atom which cannot be further divided in small particle, एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसमें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड क्या बोलती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, द एटम, इसको फर्दर अगर डिवाइड ही नहीं कर सकते तो उसको फिर उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय, द एटम्स कैन नॉट बी, द एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड, द एटम neither be created nor be destroyed, nor be, the atoms neither be created or nor be destroyed, ठीक है। और इसके फीचर्स पढ़ेंगे, देखो 3 फीचर्स हमने पढ़ लिए, एटम्स के हमें डेफिनेशन देख ली, 3 फीचर हमें पढ़ लिए, क्या क्या, कि मैटर है वो बना होता है स्मॉल पार्टिकल जिसको हम एटम बोलते हैं, एटम फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता जो कि हम स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फोर्थ एग्जांपल लिखो, फोर्थ इसके फीचर देखो, फोर्थ फीचर क्या होगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम element having same mass, atoms of same element having same mass, ये किसने बोला था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बोला था, atoms of same element having same mass। फिफ्थ पॉइंट, all atom having particular, all atom having particular property, all atom having particular property of same masses, same masses and same size, मतलब जितने भी आपके एटम्स ऑफ हैविंग एलिमेंट लिखो, एटम्स ऑफ हैविंग एलिमेंट्स पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिनकी क्या होती है, एटम जितने भी इसके एलिमेंट होते हैं उनकी सेम मासेस होती है और सेम साइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि all atoms are combined to form compound, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड की स्पेलिंग देखोगे, combine to form compound, all atoms are combined to form a compound in a simple whole number ratio, in a simple whole number ratio, in a simple whole number ratio, all atoms are combined to form a compound in a simple whole ratio, सभी एटम्स को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, जो कंपाउंड बनता है उसका रेशियो आता है आपका सिंपल वोल नंबर रेशियो आता है। ये किसने बोला था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 6 इसके फीचर थे, ठीक है, छोटे छोटे सिंपल इसके फीचर हैं, ठीक है, वो आपको थोड़े से याद करने हैं, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है, ठीक है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने और क्या बताया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखो हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में 2 लॉ पढ़े हैं, क्या 2, कौन कौन से लॉ पढ़े हैं, पहला लॉ क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, दूसरा लॉ क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। उन लॉ को भी अपनी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो पहले देखो देखो टॉपिक का नाम डालो, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन by Dalton atomic theory, by Dalton
एटॉमिक थ्योरी। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से कितने लॉ आते हैं? 2 लॉ। पहला कौन सा लॉ है? एक्सप्लेनेशन ऑफ कौन सा? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, कैसे उसने एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एक तो ये, दूसरी एक और क्या बताई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने? दूसरी ये बताया थी कि द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यही बात बोली थी, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने भी यही बात बोली है। ये बात कौन सी? देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट पढ़ के देखना, उसमें से एक पोस्टुलेट आपको ये मिलेगा कि द एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और यही किसने बोला है? द मासेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उसी से ये आपका क्या हो गया? एक्सप्लेन हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये तो बोलता है द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी तो यही बोलती है कि द एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उसी की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ये क्या होगा? आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन हो गया बाय द, क्या लिखोगे यहां पे? बाय द postulate of Dalton atomic theory, कौन? Dalton atomic theory, the atom, कौन सा postulate? The atom can neither be created nor be destroyed, explain the law of conservation of mass. कौन सी पोस्टुलेट से? द एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस पोस्टुलेट से हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की इस पोस्टुलेट से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सकते हैं? प्रूव करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो यही बोलता है कि द मासेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही ये बोलता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सप्लेन। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन, दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, explanation of law of constant proportion by Dalton atomic theory। अब ये क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे एक्सप्लेन किया वो देखो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कैसे एक्सप्लेन किया वो देखो। ठीक है, देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का देखो क्या एक पोस्टुलेट था, all atoms of elements having all atoms of elements are same size, having same mass as well as characteristics।
ये किसका लॉ था आपका, ये डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का लॉ था। इस लॉ से हम अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। by this postulate we explain the law of constant proportion, law of constant proportion। इसका मतलब क्या है, मतलब देखो एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम मास सेम साइज, मतलब जितने भी एटम्स के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके क्या होंगे, सेम साइज होंगे, सेम मासेज होंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CO2 में जो कार्बन है, जितने भी आपके CO2 में से जो कार्बन आएंगे, कार्बन होगी, CO2 में जितने भी आपके कार्बन होंगे उसका क्या होगा, सेम मासेज होगा, सेम साइज होगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक। जितनी भी आपकी ऑक्सीजन होगी उसका सेम साइज होगा, सेम मासेज होगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो इससे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसकी भी क्या आ गई आपकी ड्रॉबैक आ गई। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ लिया, अब इसकी भी क्या आ गई आपकी लिमिटेशंस आ गई। और वो लिमिटेशंस क्या है वो देखो, लिमिटेशंस क्या है इसकी। पहले तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी अच्छे से याद करना, उसको क्या क्या 6 पोस्टुलेट मैंने लिखवाए हैं, वो 6 पोस्टुलेट याद करना, ठीक है। उसके आपकी ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या थी। सबसे पहले ड्रॉबैक्स थी कि उन्होंने कहा था कि एटम्स को स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उसने एटम्स बोला था, ठीक है। तो एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम्स है वो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और लेकिन इसने डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा कि भाई एटम्स को तो डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, तो ये उसकी क्या होगी ड्रॉबैक होगी। द एटम हैव ए सबएटॉमिक particles are electrons, proton and neutron, ठीक है। दूसरी इसकी ड्रॉबैक क्या थी, दूसरी देखो भाई इसने क्या बोला था डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये बोला कि एटम्स को तो डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम्स को तो डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एटम के अंदर ही क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाऊंगा, जब हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही है, उसमें ये से ही सब पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एटम के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो उसकी थ्योरी फेल हो गई। दूसरा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atoms of having different masses। उसने ये कहा था कि एटम्स है सेम एलिमेंट का सेम मास ही होगा, लेकिन एटम्स का सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास भी हो सकता है, ये उसकी ड्रॉबैक थी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स बोलते हैं। एटम्स, उसने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मासेस होगा, लेकिन एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट का सेम मास भी हो सकता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, उसका क्या हो सकता है, सेम मासेस हो सकते हैं, हैविंग सेम मासेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेम मासेस आर कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स, ठीक है। तो कई बार एक नंबर्स में डेफिनेशन पूछ लेता है,
व्हाट इज आइसोटोप्स, व्हाट इज आइसोबार। ठीक है। फोर्थ, उसने कहा था कि सभी एटम्स को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, एक कंपाउंड्स बनता है जिसका सिंपल वोल नंबर रेशियो होता है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसने क्या कहा था कि ऑल एटम्स आर कंबाइंड, all atoms are combined to form a compound cannot form a simple whole number ratio। सिंपल वोल नंबर रेशियो नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा, डाल्टन एटॉमिक ने क्या कहा था कि सभी एटम जब कंबाइन करते हैं और कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है तो सिंपल वोल नंबर रेशियो क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब सभी एटम कंबाइन करें, सभी एटम कंबाइन करने के बाद जब कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है तब उसमें सिंपल वोल नंबर रेशियो नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर का फॉर्मूला आता है, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है। रेशियो इसका जो रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा उसका 12:22:11। ठीक है। दैट इज नॉट वोल नंबर रेशियो, दैट इज नॉट वोल नंबर रेशियो। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, कंपाउंड बनने के बाद वोल नंबर रेशियो आता है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, चीनी का जो कंपाउंड है, इसका ये जो 12:22:11 है, ये सिंपल वोल नंबर रेशियो, दैट इज नॉट ए सिंपल वोल नंबर रेशियो नहीं है, एक सिंपल वोल नंबर रेशियो नहीं है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पढ़ा। ठीक है। फिर उसके फीचर्स पढ़े, फिर उन्हें केमिकल कॉम्बिनेशंस को कैसे उसने एक्सप्लेन किया, फिर उसकी हमने ड्रॉबैक पढ़ी। ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। ओके। और थोड़ी सी वीडियो थोड़ा सा लंबी बन गई है। ठीक है। आगे से ध्यान रखेंगे। ओके। नेक्स्ट में चैप्टर्स में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।